Yes, question 15 of exercise 9.1 is a straight highway leads to the foot of a tower, and a man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, angle of depression of car is found to be 60 degree, and find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. Yes, given statement is कि एक मैन है जो कहाँ स्टैंड करता है टॉप ऑफ द टावर, तो वहाँ से ऑब्जर्व करता है कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है कार का दैट इज़ गिवन हेयर 30 डिग्री, एंड वाइल इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर कि जैसे ही वो फुट के नज़दीक टावर के नज़दीक आती है तो यूनिफॉर्म स्पीड से वो मूव करती है, तो 6 सेकंड्स के बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है कार का वो चेंज हो जाता है, अब 30 से 60 डिग्री हो जाएगा। हमें फाइंड आउट करना है कि कितना टाइम्स वो कार जो है टावर के पास पहुंचने के लिए हमारे पास लेगी, कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 6 टाइम्स लेटर जैसे उसने एंगल ऑफ डिप्रेशन को चेंज किया है तो कितना टाइम वहाँ पर पहुँचने के लिए उस पॉइंट पर पहुँचने के लिए लेती है, वो हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। येस, हाउ वी कैलकुलेट दिस क्वेश्चन, कि कैसे हम इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे। येस, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स वी ड्रॉ दिस फिगर, कि सबसे पहले जो हमें स्टेटमेंट में गिवन है इस फिगर को हम ड्रॉ करेंगे। लुक हेयर, येस, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें गिवन है दैट इज 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, तो इस केस में जो डी बी सी और डी ए बी हैं वो हमारे पास इक्वल एंगल्स रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास एंगल्स देखें यहाँ से डी बी सी 60 डिग्री है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ऐसे ही हम यहाँ से लेंगे डी ए बी दैट इज़ 30 डिग्री, इट इज़ ऑल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मीन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कि अगर टू पैरेलल लाइन्स को कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो उसके द्वारा बने हुए जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल रहेंगे। येस, लुक हेयर, देर आर फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं यहाँ से देखें, येस, अगर हमारे पास कोई भी टू पैरेलल लाइंस हैं, अगर इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो इस केस में ये एंगल और ये एंगल क्या रहेंगे हमारे पास इक्वल रहते हैं। यहाँ से ये एंगल और ये एंगल, ये कैसे एंगल्स होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो वी राइट हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द हाइट ऑफ टावर डी सी बी एच मीटर, कि सबसे पहले हम राइट करेंगे स्टूडेंट्स कि एक टावर है डी सी जिसकी हाइट गिवन है यहाँ से एच मीटर, लेट की हमने एच मीटर, हमें फाइंड आउट करनी है इसकी हाइट को। उसके बाद हमारे पास गिवन है कि जो स्पीड है कार की वो एक्स मीटर पर सेकंड है, क्योंकि स्पीड को मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर में मेजर करते हैं। सो वी राइट हेयर स्पीड ऑफ कार इज एक्स मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इज 6 सेकेंड्स विल बी 6x मीटर। अगर हमारे पास टाइम गिवन है 6 सेकेंड स्टूडेंट्स और यहाँ से स्पीड गिवन है x मीटर, तो डिस्टेंस हमारे पास होती है, जो डिस्टेंस होगी दैट इज स्पीड इनटू टाइम v इनटू टी। स्पीड इज गिवन हेयर x एंड टाइम इज गिवन हेयर 6 सेकेंड। सो वी राइट हेयर 6x मीटर जो हमारे पास आ जाएगी, डिस्टेंस आएगी कि जो कि डिस्टेंस कार ने कवर की है दैट इज 6x मीटर। ऑल्सो टाइम टेकन बाय द कार टू मूव फ्रॉम बी टू सी बी टी सेकेंड्स, कि यहाँ से देखें स्टूडेंट्स कि कार ने जैसे ही हमारे पास टाइम लिया है कहाँ से कहाँ तक, बी से सी का जो टाइम लिया है यहाँ से ये हमारे पास है tx, दैट इज डिस्टेंस बी सी विल बी एट x टी मीटर, कि जो हम डिस्टेंस अगर मेजर करते हैं तो स्पीड इनटू टाइम करेंगे, तो स्पीड हमारे पास x है, टाइम हमारे पास t है, तो डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगी स्पीड इनटू टाइम दैट इज tx मीटर। एंड वी कैन राइट हेयर ऑल्सो एक्स टी मीटर, कि हम एक्स टी मीटर भी राइट कर सकते हैं। येस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक हेयर राइट एंगल ट्रायंगल्स डी सी बी, कि सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या लेंगे। येस, राइट ट्रायंगल डी सी बी, हमने राइट ट्रायंगल कौन सी ली है डी सी बी। येस, डी सी बी, in this triangle DC is perpendicular, BC is base and angle is given here 60 degree. So we write here tangent 60 is equal to DC by BC, and we take here tan 60 root 3 that is h by tx, and by taking cross multiply h की वैल्यू आ जाएगी root 3 tx, it becomes equation फर्स्ट। सेकेंड हम ट्रायंगल्स यूज करते हैं ACD जो होल ट्रायंगल्स हमारे पास कंप्लीट ट्रायंगल है। इन दिस ट्रायंगल DC is the base perpendicular and AC is the base, so we write here tan 30 degree equal to DC by AC, tan 30 वैल्यू इज 1 by root 3 h by AC वैल्यू हमारे पास अगर देखें यहाँ से फिगर में स्टूडेंट्स कि इन दिस फिगर जो AC की वैल्यू रहेगी वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर हम AB में प्लस कर दें BC
ए बी में बी सी प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगी ए सी की वैल्यू, दैट इज़ 6x जो वैल्यू है ए बी की वैल्यू है, और प्लस टी एक्स जो हम लेंगे दैट इज़ बी सी. सो वी टेक हेयर 6x प्लस टी एक्स. इट इज़ द वैल्यू ऑफ ए सी. येस, बाय टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लाई 6x प्लस टी एक्स इक्वल टू √3h. येस, आफ्टर सॉल्यूशन दिस, अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, इसको सोल्व करने के बाद अब यहाँ h है हमारे पास, h की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. √3tx, जहाँ भी h था वहाँ हमने √3tx को लिया है. तो सॉल्यूशन करने के बाद हमारे पास t की वैल्यू आ जाती है 3. यस, जो 3 है हमारे पास वो क्या है स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड टाइम टेकन बाय द कार, कि जो कार ने टाइम लिया है कि जैसे ही एंगल ऑफ डिप्रेशन 30-60 हुआ है तो कितने टाइम के बाद हुआ है, 3 सेकेंड्स के बाद हुआ है. ये हमें फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में. So we write here, hence required time taken by the car is 3 seconds.